यदि आप सेमेस्टर 4 वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ख़ास करके हिस्ट्री ऑनर्स वाले। तो हिस्ट्री ऑनर्स वाले जैसा कि हमने कोर 8, कोर 9 और कोर 10 का, ठीक है? कोर 8, 9 और 10 का तीनों कोर का हम सिलेबस अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जाके देख लें। और हम आज कोर 9 का, ठीक है, कोर 9 का पहला टॉपिक जो कि मैंने सिलेबस का, ठीक है, पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये था हमारा टॉपिक सिलेबस का पहला। तो आज हम यही बताने वाले हैं इसके बारे में। और हाँ, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट कर चर्चा करें या फिर इसके क्या विशेषता था, खास करके विशेषता, ठीक है। और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे हम सारा इसी में हम रिलेटिव करते जाएंगे क्वेश्चन को, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम निकालते जाएंगे। देखिए 1773 का रेगुलेटरी एक्ट से पहले कुछ जान लेते हैं कि ये कैसे आया, इसका क्या कारण था, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। जैसा कि 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, ठीक है। और ये क्यों आया? तो अब क्यों आया तो आप जानते हैं क्यों आया, क्योंकि ये व्यापार करने भारत आया था, ठीक है। व्यापार करने के हिसाब से ये भारत आया था, लेकिन 1765 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल दीवानी, ठीक है, बंगाल दीवानी, बिहार दीवानी और उड़ीसा दीवानी, ठीक है, यहाँ के तीनों के राजस्व और दीवानी न्याय अधिकार प्राप्त कर लिया था। बंगाल दीवानी भी अब किसका किसका मतलब कि हाथ में था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। और बिहार दीवानी भी था, उड़ीसा दीवानी भी था, ठीक है। यहाँ ये कब तक? 1765 ईस्वी आते आते यह दोनों तीनों तक कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, यहाँ का राजस्व और दीवानी न्यायालय। चलिए अब डायरेक्ट हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसका क्या विशेषता था। जैसा कि हम इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था, जो पृष्ठभूमि था, ये हम बता चुके हैं। यदि आप इस क्वेश्चन यदि आए इससे, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को इधर थोड़ा सा पृष्ठभूमि यानी उसका परिचय दे सकते हैं। उसके बाद आप 1773 का रेगुलेटरी एक्ट का विशेषता बता सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने बताया उसी प्रकार। तो चलिए हम 1773 एक्ट का अब विशेषता जान लेते हैं, ठीक है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। अब इसका एक संवैधानिक महत्व था। अब क्या महत्व था वो तो जान लेते हैं, ठीक है। 3 महत्व था, 1, 2 और 3। अब तीनों को याद रखना है, ठीक है। तीनों को हम अलग अलग करके बताएंगे। जैसा कि देखिए, पहला देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित, ठीक है, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये पहला कदम था। देखिए पहला कदम था, ठीक है। क्या क्या का? तो नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, भारत को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। भारत को याद रखिएगा, भारत को। दूसरा क्या था? तो दूसरा देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। दूसरा में क्या था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो गया। देखिए दूसरा में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक, देखिए प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। देखिए दूसरा में क्या हुआ? दूसरा में ये हुआ कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो कार्य था उसको मान्यता मिला। भारत में किसको मान्यता मिला? कंपनी को। किसके ऊपर मिला? तो भारत पर, राजनीतिक और प्रशासनिक। किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम का क्या नाम था? तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, हो गया। और ये हो गया। तीसरा में देखिए क्या है? तीसरा में थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरा में था कि इसने भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। किसका? तो केंद्र प्रशासन का। तीसरा में और दूसरा में क्या था? राजनीति और प्रशासनिक। और इसमें क्या था? नियंत्रित। देखिए सबको याद रखना है आपको, ठीक है, सबको याद रखना है आपको, ठीक, इस तरह करके। पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये। पहला में क्या था? नियंत्रित करने का जो पहल था वो सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट 1773 में किया गया भारत को। और दूसरा में बताया कि इसका संवैधानिक महत्व क्या था? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिला भारत में। और तीसरा में बताया क्या? तीसरा में क्या बताया कि केंद्र प्रशासन का नींव कहाँ से रखा गया? तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट तहत, ठीक है। ये तीनों हो गया, ये तीनों इसका महत्व था। आप लिख सकते हैं, ये तीनों आपको लिखना ही है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ, अब जैसे कि हमने बताया था इंट्रो में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है। तो कैसे आएगा? आप क्वेश्चन पूछेगा कि
भारत में केंद्र प्रशासन का नींव किस अधिनियम के तहत रखा गया? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट तहत, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला किस अधिनियम के तहत? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है। पहला हम बताए कि नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम क्या था, कौन सा अधिनियम था? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773, ठीक है। 1773 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला कदम था किसका? कंपनी का। आगे देखिए, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, इसका विशेषता। विशेषता तो वो भी था, वो हम तीनों बताए, वो तीनों विशेषता था, लेकिन इसका हम स्पेशल 3 को और इसका हम 5 बताए हैं, मतलब 5 बताने वाले हैं। यहाँ पे 3 ठो है, ठीक है। अब आते हैं एक-एक करके हम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ठीक है, 1 नंबर वाला ये, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर ही कहा जाता था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर ही कहा जाता था। लेकिन जब ये 1773 रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ, तब इसका नाम बदला, मतलब कि इसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम क्या दिया गया? तो उसका नाम दिया बंगाल का गवर्नर जनरल पद। एक जनरल नामक पद इसमें मतलब ऐड हो गया, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ इसका विशेषता का। किसका विशेषता? 1773 रेगुलेटरी एक्ट। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, ये किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ये 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। ये सब लिखेंगे, मतलब कि ये सब लिखिएगा तो नंबर बहुत ही आना है। हो गया ये, समझ गए ये? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट MVVI पॉइंट बताने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट MVVI वाले। इसका विशेषता ये है, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत क्या किया गया? बस यही याद रखना है, क्योंकि अब बहुत ही अधिनियम आने वाले हैं। चार्टर एक्ट पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही अधिनियम आने वाले। कौन सा अधिनियम में क्या क्या विशेषता रखा गया, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि और यदि आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, यदि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, यदि आप ऑब्जेक्टिव सारा गलत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है, वो कहीं न कहीं समझ जाएँगे कि आपका ऑब्जेक्टिव के तहत समझ जाएँगे कि ये बंदा पढ़ने में कैसा है, ठीक है? या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। यदि आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो समझ जाएँगे, यानी एवरेज मार्क्स मार्क्स आ सकता है। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं आगे में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आगे सही में, तो आपको फुल से फुल नंबर, यानी कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। हम ऐसे भी हम एगो टॉपिक लाने वाले हैं कि बीए में कैसे मार्क्स लाएँ, और हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम फॉलो करने वाले हैं। उसमें क्यों हमने कैसे अधिक मार्क्स लाए, तो वो भी बताने वाले हैं। हो गया? तो देखिए, अब बता देते हैं कि इसमें कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। किस अधिनियम के तहत? 1773 अधिनियम के तहत, ठीक है। हाँ, अब इस सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक मेन, और 3 न्यायाधीश था, उसका अन्य न्यायाधीश था। कुल मिलाकर कितना हुआ? तो 4, ठीक है, 4। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1773 में, यानी 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट के तहत के द्वारा कितने न्यायाधीश की नियुक्ति किए गए थे? कुल 4, ठीक है। कौन? और मुख्य के एगो था, तो एक था, मुख्य एक था और अन्य 4 था। हो गया ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। बचा कितना? बचा 1, ठीक है। अब बचा क्या? बचा यहाँ पे। तब देखिए, ये तो भी समझने वाला बात है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मतलब कि कहने का अर्थ कि जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था, वो अपने-अपने स्वतंत्र थे। मतलब कि बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर हुआ, ठीक है, मद्रास का, बंगाल का, ये सब अपने-अपने स्वतंत्र थे। लेकिन जब 1773 रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ, तो मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर किस अधिनियम के तहत आया? तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत। हो गया, ये तीनों पॉइंट हो गया। इसका विशेषता 1, 2, 3, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। और 2 है इसका पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये 2 पॉइंट है इसका विशेषता का, ठीक है। इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ठीक है। देखिए, 2, जैसे कि कंपनी अब शासन करने आया,
तो कंपनी के कर्मचारी भी हुआ करता था, ठीक है। तो उसके साथ क्या बदलाव किया गया इस अधिनियम के तहत, वो समझ लेते हैं। जो कंपनी जो भारत में आया था, ठीक है, वो उसमें क्या बदलाव किया गया कि निजी जो व्यापार करता था या फिर भारत में लोगों से जो उपहार लेता था, ठीक है, निजी व्यापार करने हुआ, फिर भारत लोगों से उपहार लेने या फिर रिश्वत लेने, ये तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। अब वो नहीं लेगा ये सब। ये भी किस अधिनियम के तहत कहा किया गया? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत निजी व्यापार करने का अधिकार, भारत लोगों से उपहार नहीं लेने का अधिकार, रिश्वत लेने का नहीं अधिकार, ये किस अधिनियम? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत। हो गया, ये समझ गए चौथा पॉइंट। अब पांचवा में आते हैं, ठीक है। इसका भी हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें क्या क्या गया, ये भी एक समझने वाला फैक्ट है। पहले क्या होता था कि देखिए, अब कंपनी के ऊपर कौन क्या होता था? तो सरकार यानी कि कंपनी के नीचे कंपनी के ऊपर सरकार, ठीक है, सरकार के अधीन कंपनी। लेकिन क्या हुआ कि जो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार हुआ करता था वो कंपनी के अधीन आ गया। यानी कि कंपनी, देखिए अब जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है, कंपनी का नियंत्रण, कौन कंपनी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। याद रखिएगा कौन कंपनी? तो कंपनी का नाम क्या था? जैसे कि हम ऊपर बताए हम कि कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसमें क्या क्या गया कि उसका अधिकार अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपनी का अधिकार, कंपनी पे मतलब कि शासन, कंपनी अब किसके हाथ से चलेगा? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ से चलेगा। किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत। इसमें क्या किया गया कि कंपनी ने क्या नियंत्रण कर दिया गया, किसमें कौन कौन टॉपिक में नियंत्रित किया? जैसे कि राजस्व हुआ, नागरिक हुआ, सैन्य मामले हुआ, ये तीनों मामले में ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, जानकारी देना होता था। कंपनी को किसको जानकारी देना होता है? ब्रिटिश सरकार को। यानी कहीं न कहीं ये ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये बताया गया कि अब कंपनी ब्रिटिश सरकार के तहत चलेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, इसका विशेषता क्या था? खत्म हो गया, ठीक है। विशेषता में विशेष, जैसे कि मैंने ये पांचवा विशेषता, ये चौथा विशेषता बताएं, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ठीक है। तो 5 हो गया। और मैंने यहाँ भी विशेषता बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट विशेषता, ये और इसके पृष्ठभूमि भी बताए थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हैं 1616 से 1765, ठीक है। बस ये रहा हमारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेमेस्टर 4 वाले और हिस्ट्री ऑनर्स वाले को शेयर कर दीजिएगा।